मन का शांत न होना, जिसे हम मन की अशांति कहते हैं, एक ऐसी अवस्था है जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जब हमारा मन स्थिर नहीं रहता, विचारों का प्रवाह अनियंत्रित हो जाता है और हम भीतर से बेचैनी, तनाव और निराशा महसूस करते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है जो जीवन के उतार चढ़ाव और चुनौतियों का परिणाम हो सकता है। मन अशांत होने के कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना इस समस्या को सुलझाने की दिशा में पहला कदम है। इन कारणों को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं: बाहरी कारक, आंतरिक कारक और शारीरिक कारक। 1. बाहरी कारक। ये वे परिस्थितियां हैं जो हमारे आसपास घटित होती हैं और सीधे तौर पर हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। काम का दबाव, वर्क प्रेशर, ऑफिस में काम का अत्यधिक बोझ, डेडलाइन का तनाव, सहकर्मियों या बॉस के साथ संबंध में समस्याएं मन को अशांत कर सकती हैं। काम का तनाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी हावी हो जाता है, जिससे हम लगातार बेचैनी महसूस करते हैं। पारिवारिक समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम्स, परिवार में झगड़े, आर्थिक कठिनाइयां, किसी सदस्य की बीमारी या रिश्ते में तनाव मन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। परिवार हमारे भावनात्मक सुरक्षा का आधार होता है और जब यह आधार कमजोर होता है तो मन अशांत हो जाता है। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। समाज में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़, सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी का दबाव और लोगों की अपेक्षाएं भी मन को अशांत कर सकती हैं। आर्थिक चिंताएं, फाइनेंशियल वरीज, पैसों की कमी, कर्ज या भविष्य की आर्थिक असुरक्षा का डर भी मन की शांति भंग कर देता है। 2. आंतरिक कारक। ये कारक हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं और हमारी सोच, भावनाओं और विश्वासों से जुड़े होते हैं। अत्यधिक सोचना, ओवरथिंकिंग। एक ही बात को बार बार सोचना, भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित होना और भूतकाल की गलतियों को याद कर खुद को कोसना मन की अशांति का एक प्रमुख कारण है। पूर्णतावादी, परफेक्शनिज्म सोच। हर काम को बिल्कुल सही तरीके से करने की जिद और छोटी मोटी गलतियों पर खुद को कठोरता से आंकना तनाव का कारण बनता है। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स। लगातार नकारात्मक सोचना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना और निराशावादी दृष्टिकोण रखना मन को अशांत करता है। अनियंत्रित भावनाएं, अनकंट्रोल्ड इमोशंस। क्रोध, ईर्ष्या, भय और दुख जैसी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाना भी मन की शांति छीन लेता है। असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन। अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहना और हमेशा कुछ और पाने की लालसा रखना भी अशांति का कारण बन सकता है। 3. शारीरिक कारक। हमारे शरीर की स्थिति का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप। अपर्याप्त नींद से मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता और हम चिड़चिड़े, थके हुए और बेचैन महसूस करते हैं। खराब खानपान, पुअर डाइट, पौष्टिक भोजन की कमी और अत्यधिक शुगर, कैफीन या प्रोसेस्ड फूड का सेवन मूड को प्रभावित करता है। व्यायाम की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधि न होने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन शरीर में बने रहते हैं और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बीमारी, इलनेस। किसी शारीरिक बीमारी या दर्द से जूझना भी मानसिक तनाव और अशांति का कारण बन सकता है। मन को शांत करने के उपाय। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारा मन क्यों अशांत है, तो इसे शांत करने के लिए प्रभावी कदम उठाना आसान हो जाता है। ये उपाय कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। 1. वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अक्सर हमारा मन या तो भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है या फिर अतीत की यादों में। इन दोनों स्थितियों से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण में जीना सीखें। माइंडफुलनेस ये एक अभ्यास है जिसमें आप बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, 5 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर लेते समय और बाहर छोड़ते समय महसूस करें। माइंडफुल वॉकिंग, धीरे धीरे चलें और अपने पैरों की गति, जमीन पर पड़ने वाले दबाव और आसपास की आवाजों को महसूस करें। एक समय में एक काम, वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग की बजाय एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान दें। इससे आप उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और आपका मन भटकता नहीं है। 2. विचारों पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग थॉट्स। आप अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं और उनसे खुद को अलग करना सीख सकते हैं। विचारों को लिखना, जर्नलिंग। जब मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों तो उन्हें एक डायरी में लिख लें। इससे दिमाग को एक खाली जगह मिलती है और विचार व्यवस्थित हो जाते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? इसके पक्ष में क्या सबूत हैं? क्या इसे देखने का कोई और तरीका हो सकता है? सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। दिन में हुई 3 अच्छी बातों को लिखने की आदत डालें। 3. भावनात्मक प्रबंधन, इमोशनल मैनेजमेंट। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें पहचानना और स्वीकार करना सीखें। भावनाओं को पहचानें, आइडेंटिफाई इमोशंस। जब आप अशांत महसूस करें तो खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या ये गुस्सा है, उदासी है या डर है?
भावनात्मक अभिव्यक्ति, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी विश्वसनीय दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट से बात करें। रोने या गुस्सा होने से भी भावनाएं बाहर निकल जाती हैं। क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट, अगर गुस्सा अशांति का कारण है तो गहरी सांसें लें, गिनती गिने या उस जगह से कुछ देर के लिए हट जाएं। 4. जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस, शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा असर मानसिक शांति पर पड़ता है। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, योग, वॉकिंग, स्विमिंग या कोई भी खेल तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को कम करता है और एंडोर्फिन नामक हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट, ताजे फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन खाएं। जंक फूड और कैफीन का सेवन कम करें। पर्याप्त नींद, सफिशिएंट स्लीप, हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। स्पेंड टाइम इन नेचर, प्रकृति की शांति मन को भी शांत करती है। पार्क में जाएं, पेड़ पौधों के बीच बैठें या किसी प्राकृतिक जगह पर घूमने जाएं। 5. आध्यात्मिक और रचनात्मक उपाय, स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव मेजर्स, ये उपाय आपके भीतर एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो मन को शांत करता है। आप निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग कर सकते हैं या बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करता है। कला और संगीत, आर्ट एंड म्यूजिक, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पेंटिंग, स्केचिंग, संगीत सुनना या कोई वाद्य यंत्र बजाना शुरू करें। प्रार्थना या मंत्र जाप, प्रेयर और मंत्र चांटिंग, अगर आप किसी धर्म या अध्यात्म से जुड़े हैं तो प्रार्थना या मंत्रों का जाप मन को केंद्रित और शांत कर सकता है। स्वयं सेवा, वॉलंटियरिंग, दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ करना एक उद्देश्य की भावना देता है और मन को शांति प्रदान करता है। मन को शांत करने के लिए कुछ गहन अभ्यास, अगर मन की अशांति बहुत ज्यादा है और आप ऊपर दिए गए साधारण उपायों से लाभ नहीं पा रहे हैं तो कुछ गहन अभ्यास और पेशेवर मदद की आवश्यकता हो सकती है। 1. पेशेवर मदद, प्रोफेशनल हेल्प, अगर अशांति एक गंभीर रूप ले चुकी है और आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही है तो किसी मनोवैज्ञानिक या थेरेपिस्ट से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। थेरेपी सत्रों में आप अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं और उन्हें सुलझाने के लिए व्यावहारिक तरीके सीख सकते हैं। 2. कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, जब मन अशांत होता है तो हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो हमारे पास नहीं है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें उन चीजों को देखने में मदद करता है जो हमारे पास हैं। कृतज्ञता डायरी, हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये एक छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे आज की धूप या एक गर्म कप चाय। 3. क्षमा का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस, जब हम दूसरों के प्रति द्वेष या खुद के प्रति नाराजगी रखते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है। क्षमा करना खुद को आजाद करने जैसा है। यह जरूरी नहीं कि आप उस व्यक्ति को जाकर बताएं कि आपने उसे माफ कर दिया है, बस अपने मन में उसे मुक्त कर दें। खुद को भी माफ करना सीखें, हर इंसान से गलतियां होती हैं। 4. जीवन में उद्देश्य खोजें, फाइंड अ पर्पस इन लाइफ, जब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होता है तो छोटी मोटी अशांतियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। अपने मूल्यों को पहचानें, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ईमानदारी, दया, ज्ञान, अपने उद्देश्य के अनुरूप काम करें। यह जरूरी नहीं कि यह कोई बड़ा काम हो। आपका उद्देश्य किसी की मदद करना, कोई नया कौशल सीखना या अपने परिवार का ध्यान रखना भी हो सकता है। मन अशांत होने पर तुरंत क्या करें। कभी कभी मन अचानक अशांत हो जाता है और हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत होती है। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग, 4 की गिनती तक सांस अंदर लें, 7 की गिनती तक रोकें और 8 की गिनती तक बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराएं। ध्यान भटकाएं, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, तुरंत कोई और काम करें। संगीत सुनें, कोई किताब पढ़ें, किसी दोस्त को फोन करें या कोई पसंदीदा वीडियो देखें। ठंडा पानी पिएं, ठंडा पानी पीने या अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है। शारीरिक गतिविधि, फिजिकल मूवमेंट, उठें और कुछ देर टहलें। शरीर को हिलाने से मन में चल रही बेचैनी कम होती है। निष्कर्ष, मन की अशांति एक चुनौती है, लेकिन ये एक अवसर भी है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर देखने और अपनी देखभाल करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और अपनी सीमाओं को समझना सीखते हैं। मन को शांत करना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जिसे हमें अपनाना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, जैसे कुछ मिनटों का ध्यान, थोड़ी देर प्रकृति में बिताना या बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, आपको एक शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप धैर्य और जागरूकता के साथ जीत सकते हैं।